हाय गाइस, मैं हूं ज़ुबैर अहमद ज़की। जैसा कि इन दिनों हम मुख्तलिफ़ ड्रामा इंडस्ट्रीज़ के ड्रामों को देखकर उन पर रिएक्ट कर रहे हैं। दुनिया भर में बहुत सी ड्रामा इंडस्ट्रीज़ मशहूर है, जिसमें पाकिस्तानी ड्रामा जो है अपने आप में बहुत मनवा चुका है अपने जौहर को। इसके अलावा भी कुछ इंडस्ट्रीज़ है, कोरियन ड्रामा इंडस्ट्री, जिसके ड्रामे दुनिया भर में देखे जाते हैं और बहुत मशहूर भी हैं। तो आज चलें हम उसी ड्रामा इंडस्ट्री के कुछ ड्रामों पर बात करेंगे, जिसके लिए मेरे साथ मौजूद है मेरे दोस्त सिप्तैन आलम। जी सिप्तैन साहब, जैसा कि आपने कहा कोरियन ड्रामे, साउथ कोरियन ड्रामे जो होते हैं, मेरा ख्याल है कि दुनिया में टर्की, पाकिस्तानी और साउथ कोरियन ड्रामे बहुत मशहूर हैं। तो मैं चाहता हूं कि एक ऐसे ड्रामे पर बात करूं जो थोड़ा मुख्तलिफ है। आज मैं बात करूंगा साउथ कोरियन ड्रामे की। कोरियन ड्रामों में अगर मैं बात करूं, आज जिस ड्रामे पे बात करूंगा मैं, वो 2015 में आया था, जिसका नाम था किल मी हिल मी। किल मी हिल मी, हाँ, जिसमें दो मेन लीड किरदार हैं, जिसमें जो हीरो है उसका नाम है जी संग। जी संग जो है वो कोरिया का बहुत ही पॉपुलर एक्टर है, जिसने बहुत से ड्रामे किए। जैसे कि उनका एक ड्रामा मैंने और देखा था, डॉक्टर जॉन उनका एक ड्रामा था, जो कि डॉक्टर की फील्ड जो होती है उस पर बताया गया है। या इंसान जो होता है जिसको दर्द नहीं होता, पेन दर्द ही नहीं होता, मतलब उसका थीम ही वो है, उसका थीम ही वही है। उसके अलावा उनका एक ड्रामा और था द सेक्रेट करके, द सेक्रेट लव, तो वो भी एक ड्रामा था। उसके अलावा उनका एक नया ड्रामा भी अभी ऑन एयर होने वाला है 2021 में, शायद हो भी गया होगा, जिसका नाम था डेविल जज। डेविल जज भी उनका एक ड्रामा जो है ऑन एयर हो रहा है। तो फिलहाल मैं उसी ड्रामे बात करूंगा जिसका नाम था किल मी हिल मी जी। इस ड्रामे की जो स्टोरी लाइन है, अगर मैं बात करूं तो दो अहम बातें। एक तो पहला ये है कि डीआरडी आप जानते हैं क्या होता है? नहीं, मैं बिल्कुल इससे ना। डीआरडी का फुल फॉर्म होता है डिसोसियो आइडेंटिटी डिसऑर्डर। आपको याद होगा पाकिस्तान का एक ड्रामा अभी आया था, जिसमें ज़ह नसीब, इश्क ज़ह नसीब। उसमें जो हीरो है उसने दो किरदार अदा किया था, जाहिद अहमद का जो कैरेक्टर। बिल्कुल, जाहिद अहमद का। तो वैसा ही किरदार है इसके अंदर कि एक जो हीरो है उसके अंदर मल्टीपल डिसऑर्डर होते हैं, वो एक से ज्यादा, मतलब मेरे ख्याल से वहां पर तो 2 डिसऑर्डर थे ज़ह नसीब के अंदर। और इस ड्रामे में उस कैरेक्टर के 7 डिसऑर्डर होते हैं, एक दो नहीं बल्कि 7 किरदार वो अलग अलग अदा करता है। दूसरा ये है कि इस ड्रामे का जो मेन थीम एक और ये भी है कि चाइल्ड अब्यूज़, बचपन में जो बच्चों के साथ बुराइयां होती है, माँ बाप या दोस्त। जैसे आपने देखा होगा हम कहाँ के सच्चे हैं में भी वही दिखाया जा रहा है कि बचपन में चाइल्ड अब्यूज़ नहीं होगा, मतलब इस्तेसाल में के जुमरे में आता है। चाइल्ड अब्यूज़ से ही वो बच्चे के अंदर डिसऑर्डर शुरू होता है। मतलब ऐसा से कमतरी इस्तेसाल की जुमरे में आता है। दोनों अलग है, ऐसा से कमतरी अलग है और डिसऑर्डर अलग है। बच्चों पर जब तशद्दुद किया जाता है, मारा पीटा जाता है, उनको तनहा किया जाता है, तो बच्चे की पर्सनैलिटी जो होती है वो दब के रह जाती है, चेंज होती है, उसमें नए नए बदलाव होते हैं। अच्छा। तो वो जो मेन किरदार है जी संग का, जिसका नाम है डोइनचा जो है एक समाज का एक वेल डिजर्व अमीर आदमी है, एक कंपनी है, जाहिर सी बात है उसका वो एक तरह से ओनर कह लीजिए। वो जिंदगी गुजारता है, लेकिन उसके अंदर बहुत से बदलाव होते हैं बचपन से, शुरू से। मतलब हाँ, अगर मैं कैरेक्टर के बारे में बताऊं कि वो कौन कौन से अलग बदलाव लाता है, तो एक कैरेक्टर है उसमें शिनसेगी, जो विलन की तरह है, यानी एक ऐसा किरदार है। और असल में देखा जाए तो ये 11 साल की उम्र में एक हादसा होता है उसके साथ, जिसके बाद उसकी ज़िंदगी में बदलाव आते हैं। तो शिनसेगी जो होता है वो एक किरदार है जो उसको बचाता है हमेशा। वो तब सामने आता है जब ऊपर तशद्दुद होता है, जब उसको बहुत गुस्सा आता है, उसको कोई दबाता है डोइनचा, तब वो बाहर आता है। हाँ, बाहर आता है। वही कैरेक्टर होता है जो हीरोइन जो होती है होंग जुंग इम, जिसका नाम है, जिसको जो ड्रामे में जो नाम है उसका, वो एक साइकियाट्रिस्ट है, ठीक है ना। दोनों के बीच में जब वो मिलती है उससे और वो जानती है कि भाई इसके अंदर क्या क्या परेशानियां हैं, वो उसको ठीक करने की कोशिश करती है। हीरोइन का जो नाम है उसमें ड्रामे में ओरिजिन उसका नाम है, और बहुत अच्छी एक्टर्स है वहाँ की, जिन लोगों ने, हाँ, मेरा ख्याल है कि जी संग और ओरिजिन जो है, जिसका असल नाम जो है हॉन जिंग, उन दोनों ने मिलकर एक ड्रामा और भी किया था जिसका नाम था द सेक्रेट लव। उसमें भी दोनों साथ में, हाँ, सीक्रेट लव, उसमें भी दोनों साथ में आए थे। तो एक बड़ी एक्टर्स है वो वहाँ की, तो वो किस तरह उसके अंदर बदलाव लाती है। तो शिनसेगी जो होता है वो उससे मोहब्बत करता है,
डॉक्टर इटसेल्फ जो होती है उससे उसको मोहब्बत हो जाती है। डॉक्टर नहीं करती, मेरा ख्याल है कि ये करता है, ये करने लगता है, क्योंकि शायद जो होता है वो उससे मोहब्बत करता अच्छा। है, और वो दिखाया जाता है कि वो क्यों करता है बाद में आगे जाके। तो एक नेगेटिव किरदार है वो, लेकिन पावरफुल है वो शिन शेगी उसका। दूसरा एक किरदार उसने जो अदा किया है, एक ही कैरेक्टर के जो तीसरा किरदार, तीसरा कहेंगे, पहला तो डोइंचा है, दूसरा शिन शेगी, और तीसरा जो है पेरी पार्क। पेरी पार्क जो है वो एक 40 साल का इंसान है जिसकी ख्वाहिश होती है बोट खरीदने की, ठीक है ना। वो असल में देखा जाए तो जब ये हीरो बचपन में रहता है, अपने वालिद के साथ जाता है कहीं, तो उसकी ख्वाहिश होती है उसके वालिद की कि वो एक जहाज खरीदे, पानी की शिप जो होती है, उस शिप का नाम जो होता है पेरी पार्क होता है। तो वो अपने बाप का जो दौर होता है उसको अपने अंदर कैप्चर करता है। वो कभी कभी जब वो अकेले में होता है तो वो किरदार भी बाहर आता है पेरी पार्क। तो ये नॉस्टैल्जिक काइंड ऑफ अपने आप उसके अंदर बदलाव होते रहते हैं, हालात जब उसके अंदर बदलते हैं तो उसके अंदर ये किरदार बदलते रहते हैं। एक और किरदार है जिसका नाम है आन यो शेब। उसका नाम भी देखा जाए तो आपको अजीब लगेगा वहाँ के, क्योंकि वो कोरियन नाम है ना। आन यो शोएब भी कह सकते हैं उसको हम, जो कि एक 17 साल लड़का है और जिसको बीमारी है कि वो अपने आप को हमेशा मारना चाहता है, ठीक है ना। 17 साल का ऐसा लड़का जो अपने आप को खुदकुशी करना चाहता है हमेशा। यानी वो तब उसके अंदर आता है जब स्कूल लाइफ में था, पहली बार उसको एहसास होता है कि मुझे मर जाना चाहिए, तो उसके अंदर वो किरदार पैदा होता है आन यो शेब का। और जब भी ये आता है उसके अंदर तो ये खुदकुशी करने जाता है, तो कई मर्तबा तो हीरोइन जो होती है उसको बचा दे भी देती है इस किरदार को। वो किस तरह समझती है अलग अलग। अब देखो हीरोइन जो है वो समझ नहीं पाती कि आखिर इसमें कितने किरदार है, एक इंसान में कितने मल्टीपल डिसऑर्डर हो सकते हैं। तो उसको तो पहले मिलता है शिन शेगी मिलता है, फिर पेरी पार्क मिलता है, फिर उसके बाद मिलता है आन यो शेब। उसके बाद एक और किरदार मिलता है जो कि एक लड़की होती है, और वो ड्रामे की सबसे अहम किरदार है। ड्रामे में जिस किरदार के बारे में बात कर रहा हूँ, आन योना, उसका नाम है आन योना। एक लड़की, अब देखिए हीरो जो है वो लड़का है, लेकिन किस तरह वो अपने आप को अडॉप्ट कर लेता है लड़की के किरदार में। और उसका जो इंटरेक्शन होता है, उसकी मुलाकात होती है जो साइकियाट्रिस्ट हीरोइन है उसके भाई से, जिसका किरदार अदा किया है पार्क सेजॉन ने। पार्क सेजॉन हीरो का नाम है, जाहिर सी बात है जो ड्रामे में नाम है उसका ओरिजिन नाम है, ओरियन नाम है उसका। तो वो उससे मोहब्बत करने लगती है। यानी आप सोचिए कि हीरो जो है वो लड़की बनकर, तो बहुत कॉमेडी है उसके अंदर। जब हम देखेंगे उसको तो अंदाजा होगा कि हीरो जिसका नाम है जीसन, उसने किस तरह अपने आप को तब्दील किया होगा ड्रामे के अंदर। तो अलग अलग किरदार वो चेंज करता रहता है माहौल के हिसाब से, और हीरोइन जो है वो किस तरह उसको बचाती रहती है। आप याद रखें कि वो एक बहुत बड़ा अमीर आदमी है वो, ठीक है ना, अपने देश का वो। और लोग चाहते हैं कि वो ख़त्म हो जाए, या उसका जो कज़िन जो होता है, ठीक है ना, कज़िन जो है वो किम यूरी जो है वो चाहता है कि वो कंपनी छोड़ दें, और एक ऐसा इंसान जिसको बहुत से डिसऑर्डर हैं वो छुपाता है अपने आप को ताकि लोग ना जाने उसको, लोग ना जान सके। तो साइकियाट्रिस्ट उसमें मदद करती है उसकी हीरोइन, और धीरे धीरे उसको प्यार होता है। उसके बाद एक और किरदार उसके अंदर, जिसका नाम है नाना। नाना जो है एक छोटा सा लड़का है, 7 साल बच्ची है, ठीक है ना, उसका किरदार भी दिया गया है। तो ये मुख्तलिफ कैरेक्टर है, ये नाना का जो कैरेक्टर है, अब ये भी जो ये सारे किरदार एक ही किरदार अदा करते हैं, एक ही किरदार अदा कर रहा है डोइंचा। तो के अंदर जो है जो शुरू से अगर हम देखें, ये सारे कैरेक्टर एक के बाद एक आते जाते हैं। वो बार बार आते हैं, मल्टीपल टाइम्स आते हैं, एक बार नहीं आते हैं, वो कई बार आते हैं। अगर स्क्रीन प्ले की बात करें पावरफुल है, तो स्क्रीन प्ले में कुछ ऐसा आपको झोल या कमी ऐसी कोई नजर आई उसमें? जब देखेंगे तो आप मतलब महव हो जाएंगे। ओके, मेस्मराइज करने वाला है ना। हाँ, और ये मल्टीपल लेयर्स के अंदर है, और या फिर इस तरह मतलब जैसे कि एक के बाद एक कैरेक्टर आते जाते हैं, या मल्टीपल लेयर्स ही है? दबाव आता है, ज़हनी दबाव, तो फिर वो उभर कर एक वो कैरेक्टर नजर आता है। जब महसूस होता है कि उसको मर जाना चाहिए, तो फिर वो मरने वाले का जो उस तरफ जाता आता है। और जब उसके ज़िंदगी में कुछ मुश्किलात नहीं होती, अलग होता है, तब वो लड़की आती है आन योना। मतलब जो किरदार उसके साथ रहता है, जैसे मैंने कहा कि आन योना जो है एक लड़के किरदार है, बहुत कॉमेडी है वो। तो वो तब आती है जब उसके साथ रहता है लियोन, हीरोइन का भाई जो रहता है, वो उससे मोहब्बत करती है, ठीक है ना। तो आप सोचिए कि किस तरह कॉमेडी होगा कि एक लड़का जो है वो लड़की बनकर उससे मोहब्बत करे, और वो बहुत ही मतलब इंटरेस्टिंग। आप देखिए, दूसरी बात यह है कि इस ड्रामे में जो उसका गाना है, टाइटल सॉन्ग, वो आपको महव कर देगा। तो वो मतलब जब भी वो गाना आता है
तो आप उसमें खो जाते मैं हो। आपकी बात काट रहा हूँ उस पर कि गाने की जहाँ तक बात करें, कोरियन ज़बान तो हमें नहीं आती है। तो वो गाना मतलब उसमें ऐसी क्या बात आपको नजर आई कि वो आपको फिर भी अच्छा लगा? म्यूजिक जो होता है वो आपके दिल से होता है, और जब आप कोई चीज़ देखते हैं, और मैंने चूंकि जाहिर सी बात है लफ्जों मतलब लिरिकली और कंपोजिशन, लिरिकली जो है उसमें इंग्लिश वर्ड भी इंग्लिश वर्ड्स हैं, उससे आपको अंदाजा होगा कि क्या कह रहा है वो। हाँ, कोरियन भी उसमें है, लेकिन गाना जो उसका नाम है ऑडिटरी हेलुसिनेशंस गाने का नाम है, और बहुत खूबसूरत। उसके 2 वर्जन हैं। एक तो एक लड़की गाती है, हीरोइन जिसका नाम है नेशो, वो गाती है, वो बहुत स्लो गाती है, वो अपने आप में मजा आता है मतलब सुनने में। और एक हमिंग तरह की, एक हमिंग करती है उस तरह से। जैंग जेइन ने जो गाना गाया हेलुसिनेशन, वो बहुत ही पावरफुल है। आप उसको सुने तो आपको वाकई लगेगा। और जब भी ड्रामा में कोई ऐसा वाकया होता है तो वो बैकग्राउंड में बजते रहता है। इसलिए यही वजह है कि मुझे ये ड्रामा बहुत मस्त पसंद आया। उसमें एक किरदार और था लास्ट में, जिसका नाम था मिस्टर एक्स रहता है, ठीक है ना, जो भी एक 50 साल का आदमी रहता है, जो कि वो जो नाना होता है उसका बाप होता है। तो कहानी आगे बढ़ती है और जाके आखिर में खुलती क्या है वो आपको देखना पड़ेगा। अगर आप रिवील कर देंगे तो फिर वो, और दोनों का किरदार जो है वो, हीरोइन का किरदार भी बहुत अहम है उसके अंदर, क्योंकि बचपन की यादें दिखाई जाती हैं। और आप ये भी याद रखें कि दोनों बचपन में दोस्त रहते हैं, कुछ ना कुछ इनका लिंक दिया हुआ है। तो आगे जाके कहानी किस तरह खुलती है, और मेरा ख्याल है कि अब तक शायद इस तरह के ड्रामे बनते नहीं हैं कहीं, लाइफ टाइम बनते हैं। और जी संग जैसा कैरेक्टर जो है वो मुझे इसलिए पसंद है वो कि उसका जो, जब मैंने ये देखा किलमी हिलमी, तो मुझे अंदाज़ा हुआ कि हमारे यहाँ पे जो ड्रामे बनते हैं हिंदुस्तान में, पाकिस्तान में, ये तो कुछ भी नहीं है। जो इसीलिए तो मतलब ये भी शायद वजह रही होगी कि कोरियन जो ड्रामा है वो पूरी दुनिया भर में देखा जाता है। बिल्कुल। और उसको पसंद भी किया जाता है, और बहुत सी ज़बानों में उसकी ट्रांसलेशन होती है, और वो उस ज़बान में फिर उस पर्टिकुलर कंट्री के अंदर जो है चलाया जाता है। लोग कहते हैं कि ड्रामों में कहानी होना चाहिए या फिर थीम होना चाहिए, है ना। तो हम समझते हैं कि कोरियन ड्रामों में दोनों होता है, थीम भी होती है, कहानी भी होती है। मोहब्बत का जज्बा वैसे ही होता है जैसे हमारे यहाँ पे होता है, वही दिखाया जाता है वहाँ पे भी। माँ बाप का जो रिश्ता होता है, जिस तरह हम बात करते हैं, वैसे ही वहाँ पर भी है। आपको लगेगा कि ये तो हमारे यहाँ की हो रही है। हाँ, फर्क ये है कि वहाँ के ड्रामों में जो है मॉडर्नाइजेशन बहुत होता है, वैसी बात है। वहाँ पे मेडिकल पे बहुत जोर दिया जाता है। वहाँ के ड्रामों में आपको जज्बाती सीन रहेंगे, लेकिन वो एक लिमिट रहेगा उसके अंदर, ठीक है ना। उनमें आज़ादी होती है कैरेक्टर्स की, हमारे यहाँ पे जैसे आज़ादी नहीं होती है। सेंसरशिप का भी, हाँ बिल्कुल, तो आज़ादी होती है। और वहाँ पे जो है वो सीन बहुत खुले होते हैं, साफ होते हैं। और कोरिया जाहिर सी बात है खूबसूरत देश है, तो आपको सीन भी अच्छे लगेंगे। आपको लगेगा कि आप कहीं और आ गए, आप चाहेंगे कि मैं भी वो ड्रामे में चल रहा हूँ, अपने आप को महसूस करेंगे आप। और किलमी हिलमी नाम से जाहिर है कि मुझे मार डालो या मुझे बचा लो, है ना। तो इसलिए मैं ये चाहता हूँ कि हर किसी को देखना चाहिए एक ऐसा किरदार जो 7 अलग अलग किरदार अदा करे। वो जाहिर सी बात है एक ही कैरेक्टर ने 7 अलग अलग रोल अदा किए। इंसान जो 40 का भी अदा कर रहा है और 7 साल की बच्ची का भी कर रहा है, जो 40 साल के पेरी पार्क का भी कर रहा है, 17 साल के उस बच्चे का भी कर रहा है जो कॉलेज में पढ़ता है और जो मरना चाहता है, या वो लड़की जो 17 साल की है जिसको बहुत अपने आप को बनने संवरने का शौक है। तो इस हिसाब से आपको देखना चाहिए, वो ड्रामा बहुत ही अच्छा लगेगा। स्टोरी लाइन के हवाले से भी बहुत खूबसूरत है। मल्टीपल लेयर्स हैं उसकी। बिल्कुल। तो ये कहानी है, आपको देखना पड़ेगा। जाहिर सी बात है कहानी अगर रिवील कर दूं तो नहीं फिर अगर आप देखना चाहें तो उसको नेटफ्लिक्स पे आप देख सकते हैं। अच्छा। वो हिंदी में भी आ गया है और इंग्लिश में भी है, उसके सबटाइटल तो आते ही इंग्लिश में आमतौर पर। अगर आपको कोरियन नहीं आती तो हिंदी में आ गया, अब तो ट्रांसलेशन वर्जन अवेलेबल आ गया है। हाँ, तो आप देख सकते हैं। और उसमें 20 एपिसोड है, उसमें जाहिर सी बात है, और हर एपिसोड जो है वो लगभग 1 घंटे का है। तो इस हिसाब से आप समझिए कि 20-25 घंटे का आप देख सकते हैं। ठीक है, तो ये था हमारा कोरियन ड्रामास पे रिव्यू। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल बोल उर्दू स्टूडियो। थैंक यू।